और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं बरेली, जहां पर तमाम जो आरोपी हैं, बरेली हिंसा के जो आरोपी हैं, उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त बरेली से। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां बीडीए ने बड़ी कार्रवाई की है और बरेली से ये लाइव तस्वीर सामने आ रही है। बरेली हिंसा में शामिल आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। बीडीए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। करेगा ये बुलडोजर चलाया जाएगा। इस बुलडोजर से जो चार दीवारी है लगी हुई है, इस फाटक की तैनात की गई, क्योंकि ये शहर की बीचों बीच की जगह है। ये बरेली की प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रजा चौक है। यहाँ रजा चौक बरेली नगर निगम और छोटे गोदाम को उठा दिया है, दीवार को उठा दिया है, इसको खड़ा करके नगर निगम की जमीन पर कब्जा किया गया था और अंदर होते थे बिना
तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे बरेली से, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम आरोपी हैं और जो 3 करीबी हैं तौकीर रजा के, उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं बरेली से, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेंद्र, ये तमाम जो कार्रवाई हो रही है, इसे किस तरह से वहां पर देखा जाए और क्या ये कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है या स्थिति को लेकर अभी भी किसी तरह की कोई असमंजस की सिचुएशन वहां पर बनी हुई है? देखिए, परिस्थितियां सामान्य हैं और जिस तरीके से बरेली में उपद्रव मचाया गया और प्रदर्शन किया गया, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ फरमान है कि जो उपद्रव करेगा और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, प्रदर्शन जिस तरीके से उग्र हुआ उसको लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आप कानून व्यवस्था भी बिगाड़ो, उपद्रव भी करो, दंगे भी फैलाओ और उसके बाद तमाम अवैध संपत्तियों पर कब्जा भी करो, अवैध तरीके से कब्जा करो, चाहे वो सरकारी संपत्तियां हो और उस पर कब्जा करो और गैर कानूनी तरीके से मकान या बिल्डिंग बनाओ, तो उन सारी चीजों की भी जांच हो रही थी। उसी जांच में ये नियम विरुद्ध पाया गया है, इसलिए कार्रवाई की गई है और पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है और इसमें किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं की गई है। इसमें नोटिस जारी किया गया था और पूरी कार्रवाई कानूनी तरीके से की जा रही है। जी बिल्कुल नरेंद्र, क्योंकि सबसे पहले सवाल ऐसी कार्रवाइयों को लेकर यही उठता है कि क्या ये कार्रवाई कानूनी तौर पर की गई है, क्या किसी तरह से पहले कोई नोटिस दिया गया है या फिर राजनीतिक रंजिश के तहत या फिर एक धर्म, एक संप्रदाय को यहां पर टारगेट करते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। नरेंद्र, एक चीज और आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, क्या ये बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ तौकीर रजा के करीबियों पर हो रही है या बरेली हिंसा में जो लोग सड़कों पर उतरे थे या जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी उनके खिलाफ भी हो रही है या आगे हो सकती है? देखिए, ये सभी तौकीर रजा के करीबी हैं जो उनके इशारे पर दंगा भड़कवाए थे और मैसेज से करके युवकों को बुलाए थे। उन्होंने दंगा किया था, पुलिस पर पथराव किया था, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया था। तो एक तरीके से कहा जाए कि इन्होंने उन्माद फैलाया, क्योंकि पहले से ही इनके संपर्क में प्रशासन था और इन्होंने वादा किया था किसी तरीके की अराजकता नहीं फैलाई जाएगी और हम जुमे की नमाज करने के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन जब इसमें जांच की गई तो एक बड़ा खुलासा हुआ और ये लोग सुनियोजित तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में लिए दंगा फैलाने का प्रयास किए और जो इनकी बिल्डिंगों पे कार्रवाई हो रही है, इसमें पहले भी नोटिस दी गई थी और ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से सरकार चाहती है और जैसी सरकार की मंशा है कि अगर कानून आप हाथ में लोगे और गैर कानूनी काम भी करोगे तो दोनों पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि आप असामाजिक कार्य कर रहे, असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हो, दंगा फैला रहे हो, कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो, तो ऐसी चीजों में साफ है कि अगर आप इन सारे कामों में संलिप्त होते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर की कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। किसी भी ऐसे आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा जो दंगा भी करे और उसके बाद गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा करे और दुकान, बिल्डिंग, मकान बनाए और गैर कानूनी तरीके से उसमें अपना व्यापार भी करे। तो इन सारी चीजों को लेकर प्रशासन लगातार नोटिस भेजता रहा है। अब जब मामला हाईलाइट हुआ, ये लोग हाईलाइट हुए और प्रकाश में आया मामला, इन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा किया था, तो उस पर प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि मामला हाईलाइट हुआ तो इस पे कार्रवाई की जा रही है, ना कि राजनीतिक द्वेष से की जा रही है या इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। और किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय या किसी व्यक्ति को जो साधारण है, सामान्य है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अवैध संपत्तियों पर ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जी बिल्कुल नरेंद्र, और एक चीज हम यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है या किसी को हिरासत में लिया गया है कार्रवाई के दौरान या कार्रवाई से पहले पूछताछ के लिए? बिल्कुल, इसमें बहुत सारे ऐसे युवक हैं जिन लोगों ने पथराव किया था, अज्ञात में मुकदमे दर्ज हैं और नामजद भी हैं। तो पुलिस लगातार इनको ट्रेस कर रही है, पकड़ रही है। जो लोग आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और अगर प्रशासन वहां पर कार्रवाई कर रहा है कि कोई वहां पर अवरोध पैदा करने का प्रयास करेगा तो उसको भी हिरासत में लिया जाएगा, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सरकारी कार्रवाई है और कानून यहाँ पर अपना काम कर रहा है। तो अगर सरकारी कार्य में आप बाधा डालोगे तो उसकी धाराओं में भी मुकदमा दर्ज कर पुलिस वहां पर कार्रवाई कर सकती है, प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसे में जो कोई विरोध करने आएगा उसके ऊपर प्रशासन जरूर कार्रवाई करेगा, क्योंकि सीएम का सीधे फरमान है कि जो लोग गलत कामों में संलिप्त हैं, अवैध तरीके से बिल्डिंगें हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। और वही प्रशासन कर रहा है कि दंगा और
आप अवैध संपत्तियों पर कब्जा दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो। कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसी के तहत किया जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल नरेंद्र, और एक चीज यहाँ पर ये भी देखने वाली है कि जब ये पूरी बुलडोजर कार्रवाई बीडीए वहां पर जब कर रहा है, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, सुरक्षा को लेकर क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि एक बार हमने बरेली में देख लिया है कि किस तरह से पथराव होता है वहां पर, किस तरह से सुनियोजित तरीके से इस तरह से जो हिंसा है वो भड़काई जाती है, लेकिन आज तो जो कार्रवाई हो रही है वो और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम है? देखिए, प्रशासन ने पूरा सुरक्षा की व्यवस्था की है। पीएसटी और वहां पर लोकल पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है और प्रशासन इस बार कोई चूक करना नहीं चाहता, इसलिए पूरी तैयारी के साथ वहां पर मुस्तैद है। हर उन उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। इन सारे लोगों को चिन्हित भी किया है, पुलिस उनको दौड़ा भी रही है जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे में किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो प्रशासन के सामने, कानून के सामने आ करके इसका विरोध करे, क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने एक बार जरा सी चूक की तो लोग सड़कों पर उतरे और दंगा फैलाने का काम किए और कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा हो सकता था, उसको कंट्रोल किया गया। अब इसके बाद एक मैसेज दिया जाएगा, एक कार्रवाई अपने आप में नजीर बनेगी कि अगर आप कानून को अपने हाथ में लोगे तो कानून, प्रशासन भी आपके साथ सख्ती से निपटेगा। किसी भी तरीके की आपको सहूलियत या मुरव्वत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप कानून को हाथ में लेते हो, आप दंगा फैलाने का काम करते हो, आप उपद्रव करते हो। तो इस तरीके से प्रशासन वहां पर काम कर रहा है। पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और अधिकारी भी इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और घटना स्थल पर भी मौजूद है जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल नरेंद्र, और देखिए सबसे जरूरी इस वक्त यहां पर यही हो जाता है कि अगर ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो वो वहां पर सुरक्षित तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी कार्रवाई हो, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ लहजे में ये कह दिया है कि अगर कोई भी इस तरह से वहां पर उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो फिर उसका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। गति से चल रही है, किसी भी तरीके की वहां पर चूक होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ऐसे काम करते आई है। अपराधियों और कानून को अपने हाथ में लेने वालों को साफ संदेश पहले भी दिया जा चुका है कि अगर आप कानून को हाथ में लोगे, उपद्रव करने का प्रयास करोगे और अवैध संपत्तियों पर कब्जा भी करोगे, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस इस मामले में पहले से अलर्ट है और प्रदेश में जगह जगह पे बहुत सारे जिलों में इससे बड़ी भी कार्रवाई हुई है, लेकिन कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अब रही बात लोगों के बिल्कुल विरोध नरेंद्र, आप करने बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी वर्षा शाही भी हमारे साथ जुड़ गई है, एक बार उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि उनके पास क्या कुछ जानकारी है इस पूरे उपद्रव, इस पूरे मामले को लेकर। वर्षा, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि आज जिस तरह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई बीडीए की तरफ से वहां पर हो रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, पहले नोटिस दिया गया है और अब वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बरेली में एक दंगा हुआ और दंगे के बाद जो कार्रवाई लगातार होने लगी और जिसको लेकर अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अक्सर देखा गया है कि किसी भी तरीके का जब अपराध होता है और किसी भी तरीके से लोग दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता है। और बरेली में भी उस तरीके से बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। तौकीर रजा के जितने भी सहयोगी है, जितने भी रिश्तेदार है, जिस तरीके से अवैध तरीके से दुकानों से लेकर जो चीजें चल रही थी उन पर बुलडोजर एक्शन की जो तैयारी है वो चल रही है। और जिस तरीके से बुलडोजर जो चलने की शुरुआत है वो भी इलाकों में पहुंच चुका है। अलग अलग इलाकों में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। बीडीए पहुंच चुका है पूरी तरीके से। पुलिस प्रशासन से लेकर फायर डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट वहां पर मौजूद है कि पूरी तरीके से यहां पर बुलडोजर एक्शन हो सके। लेकिन बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए तौकीर रजा के रिश्तेदारों की भी कमी नहीं है। वहां पर वो लोग पहुंचे हैं और लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन ना हो सके, अगर हो भी तो उन जगहों पर हो जहां पर अवैध तरीके से चीजें चल रही हैं, बल्कि वो अवैध नहीं चला रहे हैं। सारी चीजों की जो मानक है वो लगातार बहसबाजी अभी बरेली में पूरी तरीके से चल रही है। और ये बहसबाजी कहीं ना कहीं ये भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से बरेली में जो दंगा रहा और जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो एक सख्ती रूप में लाई जा रही है। सोचिए कि इससे पहले भी जिन जगहों पर दंगा रहा, अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच में भी उसी तरीके से बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आया। बरेली में
जिस तरीके से तौकीर रजा के बयानों के बाद अब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई है, ये कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर भी साबित कर देगा, एक डर बैठाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में आप किसी भी तरीके से दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दंगा फैलाने वाले और दंगाइयों को कहीं से भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में लागू है। और जीरो टॉलरेंस की नीति का मतलब ही यही होता है कि किसी भी तरीके से आप अपराध नहीं पनपने दिया जा सकता उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आपने पहले भी देखा होगा कि किस तरीके से एक्शन पे एक्शन लगातार होते रह रहे हैं। और आज का एक्शन तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि बरेली में अक्सर इस तरीके की बयानबाजी तौकीर रजा की तरफ से की जाती थी। अब तौकीर रजा पर जिस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है और तौकीर रजा के अलावा जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर भी जिस तरीके की एक्शन लिए जा रहा है, ये साबित कर रहा है कि आप किसी तरीके का दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं फैला सकते और किसी तरीके से भी उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं पनप सकता। और किसी भी तरीके से ये बयानों की वजह से उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जो चीजें लगातार हो रही थी उस पर ये एक्शन होना जरूरी था। और इसी एक्शन का नतीजा है कि इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। अब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो रही है और बुलडोजर एक्शन में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। अवैध तरीके से चल रही वो दुकानें जो तौकीर रजा के रिश्तेदारों की है, जो तौकीर रजा अपने रिश्तेदारों के नाम से चलवा रहा था, उन सभी को गिराया जाएगा। और गिराने के साथ साथ अवैध तरीके से चल रही चीजों का खात्मा भी बरेली में आज हो जाएगा। बिल्कुल वर्षा, और चूंकि देखिए ये कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाती है तौकीर रजा के उन तमाम भड़काऊ बयान पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए जो अब तक उसने किया है, जिस तरह से उसने युवाओं को भड़काया, बरगलाया और फिर सड़कों पर उतार के किस तरह से उनका इस्तेमाल किया गया है, तो ये बहुत जरूरी ये पूरी कार्रवाई हो जाती है। चूंकि 3 ऐसे खास करीबी हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में वर्षा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरोपी हैं, जो चिन्हित किए गए हैं हिंसा के दौरान, उपद्रव के दौरान, क्या उनके खिलाफ भी इस तरह की कोई कार्रवाई होगी या फिर हिरासत या गिरफ्तारी के बाद उन्हें बाद में छोड़ दिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से लोगों की हिरासत में लिया गया है और जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उन सभी के अलावा जितने लोगों पर ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया, इनको छोड़ा तो नहीं जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से सख्ती से जो पालन करती है, जिस तरीके से कार्रवाई करती है, ये साफ तरीके से कहती है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में उपद्रव करने की कोशिश की, आपने सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की, आपने जातिवाद का एक जो नारा लेकर चलने की कोशिश की और इस तरीके से बवाल करने की कोशिश की और यहाँ पर लगातार जो चीजें हैं, शांति व्यवस्था है, उसको भंग करने की कोशिश की, तो किसी भी तरीके से नहीं छोड़ा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अक्सर आपने देखा होगा कि लगातार बुलडोजर एक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिला। और आज बरेली में जो बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, ये इसका एक प्रूफ है कि आप उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से दंगा नहीं फैला सकते। तौकीर रजा अपने जितने भी बयान देते रहे हैं आज तक, जितनी भी चीजें तौकीर रजा की वजह से होती रही है, ये इसका खात्मा होगा। आज तौकीर रजा की वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी जो पहले उन्होंने युवाओं को भड़काने की कोशिश की, या फिर उसके बाद धर्म को लेकर राजनीति की, या फिर कई तरीके से तौकीर रजा के बयान अक्सर देखने को मिले हैं कि बवाल पैदा कर देते हैं। बरेली में अक्सर एक बड़ा बवाल का जो जिम्मा है वो तौकीर रजा के ऊपर लगाया जाता है। तो तौकीर रजा के आज बवालों का जिम्मा सारी तरीके से खत्म होगा और उनकी तरफ से चल रहे जितने भी अवैध तरीके से जो दुकानें चल रही थी, पूरे मॉल चल रहे थे, उसके अलावा बाजार चल रहे थे, आज उन सब चीजों को भी खत्म किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से एक बात कही जाती है कि अगर किसी इंसान को पूरी तरीके से खत्म करना हो तो पहले उन चीजों को भी खत्म करना चाहिए जिससे वो पनप रहा है। तो जाहिर सी बात है उन चीजों को खत्म किया जाएगा और उनके खत्म करने के साथ साथ उनके रिश्तेदारों से लेकर इत्यादि जिनसे भी कनेक्टेड तौकीर रजा रहे, उनकी भी चीजों को खत्म किया जाएगा। और ये देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से अवैध संपत्तियों का खजाना तौकीर रजा लेकर चल रहे थे और बरेली में एक बड़ा कह सकते हैं गिरोह तैयार कर रहे थे। अगर बरेली में आप जाए और तौकीर रजा के बिल्कुल वर्षा, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हम राजनीतिक तौर पर इन चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो विपक्ष तो अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हावी हो जाएगा कि अगर ये संपत्ति अभी तक अवैध थी तो अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये दंगा हो जाने के बाद, ये तमाम मुद्दे सामने आने के बाद क्यों इस पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ऐसे मुद्दे लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इस पूरे विषय को लेकर उठाए भी जाएंगे।
देखिए बिल्कुल, विपक्ष जब भी कोई बड़ा एक्शन होता है तो उसको लेकर अक्सर सरकार के ऊपर सवाल उठाती है कि आखिर ये चीजें पहले क्यों नहीं की गई, बाद में क्यों की जा रही थी और अभी तक क्यों चल रही थी ऐसी चीजें। ऐसे बहराइच में भी जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया कि आखिर अगर इतने समय से धर्मांतरण का गिरोह चल रहा था, इस तरीके की चीजें चल रही थी, तो आखिर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों एक्शन हुआ। लेकिन बरेली में जिस तरीके की चीजें चल रही थी और तौकीर रजा के बयानों को लगातार टॉलरेट किया जा रहा था। अगर मैं बरेली की बात करूं, उन इलाकों की बात करूं जहां पर तौकीर रजा खुद रहते हैं, तो अगर आप उस इलाके में अगर खुद अकेले जाने की कोशिश भी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी ऐसे इलाके में आ चुके हैं जहां पर हर तरह तरीके से लोगों की नजर आपके ऊपर बनी हुई है और आप क्या मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, इन सब चीजों पर निगाहें बनी होती। तो आखिर उन इलाकों में अगर आप किसी तरीके का एक्शन करने जाते हैं तो आपको भगाया जाएगा, दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से ये एक्शन हो रहा है तो पूरी तरीके से सरकार का निर्देश और हर अधिकारियों का वहां पहुंचना एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक किसी भी चीज पर हाथ डालने के लिए बहुत तरीके की चीजें लानी पड़ती थी, बहुत तरीके से चीजें करनी पड़ती थी, तो नहीं हो पाती थी। एक डिपार्टमेंट के बस की बात नहीं होती थी उन इलाकों में जाना, उन इलाकों में कार्रवाई करना, जिन इलाकों में तौकीर रजा, उनके रिश्तेदार, उनकी तरीके की चीजें, अवैध तरीके की संपत्तियां चलती हैं। जब भी आप इन जगहों पर एक्शन की बात करती हैं तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से कभी कभी ऑफिसरों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया भी गया है। तो इन इलाकों में जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सख्ती की गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्ती की गई, तो हर डिपार्टमेंट वहां पर आज पहुंचा है। बुलडोजर एक्शन के साथ साथ वो भी तैयारी कर ली गई है कि अगर दंगा फैलाया जाता है तो फायर डिपार्टमेंट भी वहां मौजूद है, अगर किसी तरीके का बवाल किया जाता है तो पुलिस डिपार्टमेंट भी वहां मौजूद है, उसके साथ साथ बीडीए भी वहां मौजूद। तो आज हर डिपार्टमेंट वहां खड़ा होकर वो एक्शन करने के लिए तैयारी कर रहा है और एक्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा हुआ है, चाहे उनके सामने कोई भी आ जाए, लेकिन आज वो एक्शन होकर रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से तौकीर रजा जो मेन बयान देते रहते हैं, जो मेन सरगना जिसको हम कह सकते हैं, उनको एक्शन में लिया गया, उनको गिरफ्त में लिया गया, तो उसके बाद एक्शन करने की जो बात सामने आ रही है, जो एक्शन चल रहे हैं, वो होना जरूरी है और वो हो भी रहा है आज बरेली बिल्कुल में। वर्षा, वो एक्शन लिया जा रहा है और ये एक्शन जरूरी भी है, ये कार्रवाई जरूरी भी है तौकीर रजा जैसे लोगों के लिए, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो तौकीर रजा का ऐसे मामलों में साथ देते हैं, ऐसे मुद्दों पर जो उनका साथ देते हैं। तो ये 3 करीबी हैं, अभी मुझे लग रहा है अभी ऐसे और भी कितने करीबी होंगे जो तौकीर रजा के जो सहयोग कर रहे होंगे, उनके खिलाफ भी इस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है। बहुत जरूरी हो जाता है वर्षा, क्योंकि 2010 के बरेली दंगों की अगर हम बात कर ले, उस वक्त भी तौकीर रजा का नाम सामने आया था और इसके अलावा भी बीच बीच में कई बार तौकीर रजा इसी तरह से सुर्खियां बटोरने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए युवाओं को भड़काया है, बरगलाया है और फिर उनका इस्तेमाल किया गया है। देखिए बिल्कुल, तौकीर रजा के बयानों की बात आप उठा लीजिए। 2010 का दंगा आपने जिक्र किया जब बरेली में हुआ था, और आज जो दंगा हुआ है, जिस तरीके से अगर हम दोनों दंगों की बात कर रहे हैं तो इसके बीच में तौकीर रजा के बयान अक्सर हाईलाइट हुए हैं। चाहे उन्होंने धर्मांतरण को लेकर बयान दिया, चाहे उन्होंने अचानक में ही एक मैसेज बढ़ा दिया हो कि वो मुसलमान लड़कों की शादी हिंदू लड़कियों से करवा रहे हैं। अलग अलग बयान, एक एक बयानों की अगर हम जिक्र करें तो अक्सर ये भड़काऊ बयान कहीं ना कहीं एक दंगा फैलाने की कोशिश किए जाते थे, और इस दंगे के जहन में वो आते थे, वो युवा आते थे जो कहीं ना कहीं तौकीर रजा को बातों को माना करते, तो तौकीर रजा के इलाकों में रहा करते थे। तौकीर रजा ने जिनको पनपाया था, जिनको बनाया था, जिनको अपने गिरफ्त में लेकर चलता था, तौकीर रजा पूरी तरीके से, अगर मैं बात करूं बरेली का वो इलाका जहां तौकीर रजा खुद रहते हैं, तो वो पूरा इलाका तौकीर रजा की गिरफ्त में हुआ करता था। उस इलाके में अगर कोई भी चीजें करनी होती है तो तौकीर रजा के एक इशारे की देर हुआ करती थी। आज वो इलाका डर के माहौल में है, सदमे के माहौल में, क्योंकि तौकीर रजा खुद पुलिस की गिरफ्त में है। उसके साथ साथ वो लोग जो तौकीर रजा के मेन लोग माने जाते हैं वो भी गिरफ्त में है, और अभी वो लोग जो गिरफ्त में नहीं है वो डर के साये में है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार अब कुछ भी कर सकती है। अगर हमने दंगा फैलाया, हमने किसी भी तरीके की कानूनी चीज़ों को हाथ में लेने की कोशिश की, तो आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। बुलडोजर एक्शन की जो बात चल रही है, बुलडोजर एक्शन तो चल ही रहा है, लेकिन
उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कार्रवाई करती है, इनकाउंटर करती है, जीरो टॉलरेंस की नीति का फॉलो करती है, इससे डर का माहौल उत्तर प्रदेश में पहले से भी है और आज बरेली में डर का माहौल अलग सा नजर आ रहा है उन लोगों के बीच में जो अभी तक बरेली में दंगे फैलाने की कोशिश करते रहते थे। बिल्कुल वर्षा, ये डर का माहौल जरूरी भी है उन दंगाइयों के लिए, ये डर का माहौल जरूरी है तौकीर रजा जैसे लोगों के लिए और उसका साथ देने वाले करीबियों के लिए, क्योंकि अब तक इनसे जनता डर रही थी। हमने 2010 के बरेली दंगों का भी जिक्र किया था वर्षा, कि किस तरह से उस वक्त 1 महीने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था और उस वक्त भी ये दंगा तौकीर रजा के भड़काऊ बयान की वजह से ही इतना ज्यादा भड़क चुका था। लोगों के घर, बाजार, दुकान जला दिए गए थे और लोग आज भी उस मंजर को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं और कहते हैं कि भगवान किसी को वो दिन ना दिखाए। और आज एक बार फिर 2025 में, यानी ठीक इतने सालों के बाद, 15 सालों के बाद एक बार फिर तौकीर रजा ने वही रुख अख्तियार कर लिया। लेकिन शायद वो भूल गया था कि इस बार उत्तर प्रदेश में शासन किसका है और इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, सभी हमारे सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।